अब सुनो श्रीमद् भागवत के महात्म्य का द्वितीय अध्याय, जिसमें भक्ति दुख दूर करने नारद जी ने किए उपाय। नारद बोले, हे भक्ति वाले, व्यर्थ में यूं ही खेद करो ना, चिंता तुर तुम क्यों होती हो, श्री कृष्ण का ध्यान धरो ना। द्रौपदी का दुख हरने वाले श्री कृष्ण यही तो हैं, फिर तुम तो हो भक्ति उनकी, प्राण प्यारी कोई और ना है। सतयुग त्रेता और द्वापर में ज्ञान वैराग्य थे मुक्ति साधन, पर कलयुग में तुम ही केवल भक्ति का एकमात्र हो कारण। हरि ने रचा अपने स्वरूप से तुम प्रिय परम सुंदरी उनकी, बहुत सोच कर तुम्हें बनाया हो ब्रह्मांड में पूजा जिनकी। हाथ जोड़ कर जब तुमने पूछा मैं क्या करूं काम बताओ, तब आज्ञा दी थी प्रभु ने, भक्तों का करो पोषण जाओ। आज्ञा स्वीकारी जब तुमने, मुक्ति दासी रूप में पाई, ज्ञान वैराग्य भी सौंपे तुमको, बन गई तुम दोनों की माई। भक्तों का पोषण करती बैठ के बैकुंठ धाम हो, भूलोक में पुष्टि हेतु आई छाया समान हो। मुक्ति ज्ञान वैराग्य लिए तुम पृथ्वी तल पर जब आई थी, हुई मुक्ति पाखंड से पीड़ित, आज्ञा से बैकुंठ धाई थी। करती हो जब स्मरण उसका, वो आती और फिर जाती है, ज्ञान वैराग्य पुत्र सम दोनों, यही तुम्हारे अब साथी हैं। तेजहीन और ये बूढ़े हैं, मैं नव जीवन संचार करूंगा, कलयुग में तुमको घर घर स्थापित हर हृदय करूंगा। यदि मैंने धार्मिक उत्सव में जो न किया इसका प्रचार, नहीं कहूँ दास हरि का, ये कहूँ मैं बारंबार। न भूत पिशाची छू पाएंगे, जिसुर भक्ति तुम धाओगी, वैष्णव जन हो जाए अमर, और पापी को भी तरवाओगी। जब तक ज्ञान के भी साधन से वशीभूत नहीं होते भगवन, वो तो केवल भक्ति के वश में, इसका प्रमाण श्री गोपी जन। भक्ति में अनुराग दिखाना 100 जन्मों के पुण्य समाना, केवल भक्ति सार कली का हो जाए प्रकट श्री भगवाना। तीनों लोक में दुख पाता है जो भक्ति से यूं मुंह मोड़े, भक्त का तिरस्कार करने वाले ऋषि दुर्वासा भी न छोड़े। व्रतिरथ और योगी यज्ञ भी कभी किसी के काम न आता, एकमात्र भक्ति ही ऐसी जिससे हर कोई मुक्ति पाता। सुनकर अपनी विशेषता भक्ति में फिर भरी उमंग, मुख पे छाई कांति, पुष्ट हुए हैं सारे अंग। भक्ति बोली है नारद जी, निश्चल प्रीति आपकी मुझ में, हृदय विराजूं सदा आपके, और कहीं ना जाऊं जग में। दूर किया दुख मेरा क्षण में, किंतु पुत्र है चेतनहीन, शीघ्र चेतना लौटा कर दूर कीजिए इनकी नींद।
भर नारद जी करुणा भाव से उन दोनों को लगे जगाने। गीता वेद वेदांत सुनाए, तब लगे वे जोर लगाने। पर आंख ना खोली उन्होंने, सूखे काठ से खोए आपा। चिंता तुर नारद जी सोचे, दूर करूं कैसे नींद बुढ़ापा। चिंतन करते करते ऋषि ने प्रभु में लगाया अपना ध्यान। आकाशवाणी तभी हुई, सभी ने लगाए अपने कान। खेद करो ना हे नारद जी, पूरा होगा काज तुम्हारा। करना होगा एक सत्कर्म, होगा ज्ञात वो संत के द्वारा। अनुष्ठान करते ही क्षण में निर्मल हो इनकी काया। सुन नारद जी विस्मित हो गए, आशय उन्हें समझ न आया। कैसा साधन कौन सा साधु, क्या करना है जो बतलाए। गुप्त रूप में बात कही थी, कौन सा रास्ता वो अपनाए। ज्ञान वैराग्य को छोड़ वहीं मुनि ने किया प्रस्थान। तीरथ तीरथ जा कर के पूछने फिर लगे निदान। इधर उधर की बातें करें सब, सही उत्तर ना किसी के मन में। काना फूसी शुरू हो गई, हाहाकार मचा त्रिभुवन में। भक्ति ज्ञान वैराग्य जगाने, क्या सचमुच ना कोई उपाय। योगी राज नारद को भी कोई उत्तर नहीं सुझाए। तब नारद जी ने किया बद्रीवन प्रस्थान। दिखे जहाँ ऋषि सनकादि, कोट सूर्य समान। नारद बोले मैं बड़ भागी, हुआ समागम आपके साथ। देखने में हो बालक जैसे, पर हैं आप तातों के तात। वैकुंठवासी योगी राज तुम, बुद्धिमान और हो विद्वान। कृपा करके शीघ्र कीजिए मेरी समस्या का समाधान। हरि शरणम ही मंत्र आपका, वृद्धावस्था न कोई बाधा। द्वारपाल भगवान विष्णु के, जय विजय पर लक्ष्य था साधा। भ्रूभंग मात्र से आपके दोनों, पृथ्वी पर जा गिरे बेचारे। बैकुंठ धाम पुनः पहुँचाया, आपने उनके कष्ट निवारे। साधन और अनुष्ठान बताकर, कृपा करो मुझ पर भी दया में। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जीवन, कैसे हो सकता है सुख में। सनकादि बोले नारद जी, भक्ति योग के आप भास्कर। भक्ति हित जो कार्य कर रहे, इसमें नहीं है कोई अचरज। ऋषियों ने जो मार्ग सुझाए, उनसे प्राय स्वर्ग ही मिलता। भगवान से जो मेल कराए, ऐसा पुरुष भाग्य से मिलता। पहले से ही विद्यमान है तीनों का उद्धार उपाय। जिस सत्कर्म की जिज्ञासा है, उसके बारे में रहा सुनाए। द्रव्य तप योग सभी, स्वर्ग प्राप्ति का कर्म बताते। ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है ऐसा, इसको मुक्ति का सूचक बताते। श्रीमद् भगवत का ये परायण, शुकादि ने है गान किया। संकट मोचक इसका श्रवण, ऋषि मुनि ने मान किया। सुनते ही इसकी वाणी को,
ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा। पुत्र वेदना से चिंता तुर, माँ भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे भागते भेड़िए सारे, सिंह गर्जना को सुनते ही कलयुग दोष नष्ट हो जाए, कथा भागवत सुनते ही। प्रेम का रस बरसाती भक्ति, ज्ञान वैराग्य को साथ रखेगी। हर घर व्यक्ति के हृदय में हर दिन हर पल वास करेगी। नारद बोले, हे मुनिवर ये कैसे संभव होगा। भूल नहीं सकता उसको जो मैंने पहले भोगा। गीता वेद वेदांत सुनाकर मैंने उनको स्वयं जगाया। श्रीमद् भागवत में भी मुनिवर वेदों का ही सार समाया। आप सभी शरणागत वत्सल, आपका दर्शन व्यर्थ न होता। दूर करो संदेह अभी तुम, घबराऊं जो विलंब होता। बोले सनकादि हे नारद, दूर करूं संदेह तुम्हारा। यद्यपि कथा भागवत में है वेद का सार ये सारा। होके भिन्न विषम फल रूपा, अति उत्तम इसलिए कथा है। कई उदाहरण दे दे कर दूर करूं जो भी व्यथा है। जैसे वृक्ष में रस होता है, जड़ से लेकर हर टहनी तक, कोशिका कोशिका भरा हुआ है, फिर भी नहीं पी सकते हम। जब वो आता फल के रूप में, जी भर के पीते उसको सब। दूध में घी का स्वाद नहीं, पर अलग अलग ही खाते हम सब। खांड समाई ईख की पोरी, होके अलग बन गई मिठाई। ऐसे ही भगवत कथा में मुक्ति की है गंगा समाई। जब श्री व्यास ने खिन्न होकर अज्ञान सिंधु में गोते खाए, तभी नारद जी स्वयं आपने उनको 4 श्लोक सुनाए। जिसे सुनते ही वेद व्यास की सारी चिंता दूर हो गई। प्रश्न क्यों करते अब नारद जी, सारी समस्या हल हो गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाओ तुम अब भगवत पाठ। जिसे सुनकर उन तीनों के हो जाएंगे फिर से ठाठ। नारद बोले, हे मुनीश्वर पाप नष्ट करे आपका दर्शन। दुख दावानल में जो झुलसे, शांति वर्षा करता प्रतिक्षण। भगवत कथा का पान करे जो, निकले शेष जी सहस्त्र मुख से। शरण आपकी आया हूँ मैं, निहाल कर दो भक्ति सुख से। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्संग। मोहम्मद और अज्ञान को जो करतांग भंग। भक्तों, श्रीमद् भागवत का 2रा अध्याय संपूर्ण हुआ।